नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत से संबंधित अगला प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 50 प्रश्न हैं और ये व्याकरण और साहित्य दोनों को शामिल किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें पहला प्रश्न है, वक्रच्छायाम शशिनिशिखिनः बर्हभारेषु केशान। ये मेघदूत से लिया गया है। तो इसका प्रश्न है कि यहाँ पर यक्षिणी के शरीर के किस भाग की तुलना मोर के पंख से किया गया है। तो किससे किया गया है? तो केशों से यानी बालों से किया गया है। यानी मोर के पंख की तुलना बालों से किया गया है। और भी जो कुछ है उसमें आया है, चकित हरिणी दृष्टिपात्रम, मतलब जो आंखों की तुलना किया गया है हरिणी से किया गया है। वक्र छायाम शशि, मतलब मुख की तुलना किससे किया गया है? तो चंद्रमा से किया गया है। और भूविलास, नदी बीच, मतलब नदी की जो लहरें होती हैं उससे भूविलास की तुलना किया गया है। इसमें 4 वो आए थे, मैंने चारों इसमें बता दिया है। ऐसा प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चकित हरिणी में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। चकिता चा असौ हरिणी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न है, कर्ता अनुक्त होने पर कौन सी विभक्ति होगी? व्याकरण हो गया कि अगर कर्ता अनुक्त है तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। और अगर उक्त है तो वो प्रथमा होगी। प्रश्न नंबर 4 है, साधकतम करणम कौन सा सूत्र है? तो ये संज्ञा सूत्र है। साधकतम करणम संज्ञा सूत्र है। अगला प्रश्न है, कर्तु कर्णयोः तृतीया कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र है। प्रश्न नंबर 6 है कि द्विधात के साधकतम कारक की विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है? तो ये कर्म संज्ञा होती है। प्रश्न नंबर 7 है, अक्षय अक्षान व दिव्यत, मतलब अक्षय दिव्यत और अक्षान दिव्यत, ये द्वितीया और तृतीया दोनों बनता है। किससे बनता है? इसका सूत्र बताने का मतलब यहाँ है। तो जो अक्षय बना है ये तृतीया विभक्ति है। ये साधकतम करणम से कर्ण संज्ञा हुआ है और कर्त कर्णों तृतीया से इसकी तृतीया विभक्ति हुई है। यही अक्षान जो है ये दिवाह कर्म चा से बना है। ये दिवाह कर्म चा कौन सा सूत्र है ये भी पूछ सकते हैं। तो संज्ञा सूत्र है। और दिवाह कर्म चा से अक्षान मतलब इसकी कर्म संज्ञा हुई है और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि कर्म करने वाला सूत्र अलग होता है और विभक्ति करने वाला सूत्र अलग होता है। तो जो यहाँ पे दिवाह कर्म चा से कर्म संज्ञा हुई है और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से कौन सी संज्ञा होती है? तो ये कर्ण संज्ञा होती है ज्ञा धातु से। अगला है प्रश्न नंबर 9, प्रकृति शब्दों, मतलब प्रकृति स्वाभाविक शब्दों, मतलब अगर किसी का स्वभाव व्यक्त किया जाए, शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ध्यान रखिएगा, एक होता है शब्दों में कौन सी विभक्ति होगी और एक होता है योग में कौन सी विभक्ति। शब्दों में होता है तो जैसे अगर प्रकृति शब्द होता तो जो प्रकृति होता, जैसे मान लो सरल है तो सरलेन होता या सरलया होता। लेकिन अगर उसके साथ योग में राम स्वभाव से सरल है तो राम में विभक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, उसके योग में विभक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ होता है कि प्रकृति शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीया विभक्ति होगी। 10वां प्रश्न है, यक्ष के शाप का अंत किस दिन हो रहा है? मतलब यक्ष जो रामगिरी पर्वत पर रहता है तो 1 साल का श्राप मिला होता है, तो उसके श्राप का जो अंत होता है वो किस दिन होता है? तो उसे
देव उत्थान एकादशी या हर बोधनी एकादशी कहते हैं, उस दिन उसके साप का अंत होगा। प्रश्न नंबर 11 है, सांगा पाणो किसका पर्यायवाची है? तो ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है, ये भी मेघदूत में आया हुआ है। अब है समास से प्रश्न है, और ये काफी इंपॉर्टेंस को समझिएगा कि नदी पौर्णमास्याः ग्रहणीभ्यः, ये सूत्र है, इससे क्या क्या बनता है? नदी, पौर्णमासी तथा आग्रहणी शब्दों के अव्ययी भाव समास के अंत में आने पर टच प्रत्यय लगता है। तो इसके कौन कौन से रूप बनते हैं? अब इस सूत्र से बाबूराम सक्सेना में 3 एग्जाम्पल दिया हुआ था और मैं तीनों को ले लिया हूं यहाँ पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। सूत्र ये ध्यान रखिएगा, नदी पौर्णमास्याः ग्रहणीभ्यः, और ये विकल्प से जो बनता है ये देख लीजिएगा। उपनदी, तो इसका उपनदी बनता है, टच प्रत्यय लग के उपनदम बनता है। दूसरा है उपपौर्णमासी, तो उपपौर्णमासी बनता है और उपपौर्णमासम बनता है, टच प्रत्यय लग के। तीसरा है उप अग्रणी, तो उप अग्रहण बनता है और उप अग्रहण बनता है। मतलब 3 प्रश्न है, मतलब 3 थे, तीनों को मैंने ले लिया है। तो इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, और सूत्र के बाद ये अगर एग्जाम्पल, मतलब अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, इसको शामिल कर लेते हैं, तो इसको आप यहां से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि अधिहरि जो अव्ययी भाव समास है, किस अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है? तो ये विभक्ति अर्थ में। अगला प्रश्न है 14 नंबर, तत्पुरुष समास है कि श्रित अतीत पतित गत्यास्त प्राप्त आपन्ने, अगर इसमें से कोई सूत्र मतलब कोई आ जाए तो कौन सा समास होगा? तो द्वितीय तत्पुरुष होगा। ये आप याद कर सकते हैं इसे, श्रित अतीत पतित गत अस्त प्राप्त आपन्ने, अगर इसमें से कोई आ जाता है तो द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है दधनः औदनः बराबर दध्योदना, मतलब यहाँ संधि हुई है, ये संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक तृतीयांत शब्द अगर अन्यवाचक के साथ तृतीय तत्पुरुष समास किस सूत्र से हुआ है? ध्यान रखिएगा कि जो दध्योदना है मतलब एक संस्कार करने वाले हैं, और इसमें द्रव्यवाचक अगर शब्द आ जाए तो इसमें किस सूत्र से तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है? तो अन्येन व्यंजनम, अगर दध्योदना आ जाए और पूछे कि इसमें किस सूत्र से तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है, तो ये अन्येन व्यंजनम सूत्र से। 16 नंबर है, मैं इसीलिए 2-2 बार बोल देता हूं, जहां कोई दिक्कत होता है 2-2 बार बोल देता हूं, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। श्राद्ध काका किस सूत्र से सप्तमी समास तत्पुरुष समास हुआ है? तो ध्वांग छेण छेपे और ध्वांग छेण अर्थ ग्रहणम, एक वार्तिक है, इससे सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है। प्रश्न नंबर अगला है कि यक्ष यक्षिणी को कितने मासों को आंख बंद करके बिताने को कहता है? तो 4 मासों को। अब यहां ध्यान रखिएगा कि 4 मास तो हर व्यक्ति को पता होगा, लेकिन वो कहता है कि आंख बंद करके बिता लेना। जैसे प्रश्न आ सकता है कि जो यक्ष कहता है यक्षिणी से कि कैसे 4 मास बिताना है, आंख बंद करके बिताना है या फूल गिन करके, फूल तो है बह गिन के, या कुछ और करके। तो यहाँ आंख बंद करके, ये स्पेशल दिया हुआ है, आंख नेत्र मिलितता करके आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि वो आंख बंद करके बिताने के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 18वां है कि यक्ष के साप का अंत किस तिथि को होता है? तो ये ऊपर आ चुका है, एकादशी को। तिथि एकादशी है, बाकी वही है देव प्रबोधनी, ये आ चुका है पहले भी। 19 नंबर प्रश्न है कि भगवान शिव का बैल नंदी ने अपने सींग से खोदकर किस पर्वत पर गड्ढा बनाया था? जो मेघदूत में आया हुआ है, तो कैलाश पर्वत पर। प्रश्न नंबर 20 है मेघदूत के अनुसार कृषि फल किसके अधीन होता है? तो ये मेघ के अनुसार होता है, मतलब कृषि फल मेघ के अनुसार अधीन होता है। अगला है भ्रूविलास से अनभिज्ञ कहाँ की बधुएं मेघ को देखती हैं? तो ये माल प्रदेश की बधुएं। अगला प्रश्न है शीरोत्कर्षण सुरभिम क्षेत्रम किसका विशेषण है? ये माल प्रदेश का विशेषण है। प्रश्न नंबर 23 23वां है
कि मेघ को अपने सिर पर धारण करने वाला पर्वत है, तो कौन सा है? आम्रकूट पर्वत है। और रामगिरी पर्वत से चलने पर मेघ को सबसे पहला पर्वत भी मिलता है, तो कौन सा मिलता है? आम्रकूट मिलता है। आम्रकूट पर लगे आग को कौन बुझाता है? तो मेघ बुझाता है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आगे अगला प्रश्न है, रामगिरी आश्रम से आगे बढ़ने पर मेघ को कौन सा पर्वत मिलता है? तो आम्रकूट। ये पहला और पहला प्रदेश है जो माल प्रदेश मिलता है, जिसको मैं ऊपर भी बता चुका था। अगला है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र है, तो कौन सा है? विधि सूत्र है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्धि होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से होता है? ये अपवर्गीय तृतीया से होता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फिर है कि फल प्राप्ति अथवा कार्य सिद्धि होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में ही तृतीया विभक्ति होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, योग में नहीं होगा, मतलब अलग अलग होता है। 28 नंबर प्रश्न है, साथ अर्थ वाले साकम, सार्धम और समम के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीया विभक्ति होगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहला नंबर ये जो है, अगर साकम आ जाए, सार्धम आ जाए और समम आ जाए, तो उसमें जो तृतीया विभक्ति होगी वो मुख्य में नहीं होगा, अप्रधान जो करता होगा, जो अप्रधान होगा, अब उसमें तृतीया विभक्ति होगी। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ द्वितीया, तृतीया, पंचमी, मैंने 235। अगर पृथक बिना नाना शब्द आ जाए तो उसमें 2, 3, 5 तीनों विभक्तियां लगती हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि तुला और उपमा, मतलब तुला और उपमा शब्द नहीं बल्कि इसका अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ विभक्ति होती है, तो कौन कौन सी? तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। मतलब तृतीया विभक्ति जो होगा विकल्प से होगा और षष्ठी विभक्ति तो होगा ही होगा। अगला प्रश्न है, तुला और उपमा के साथ कौन सी विभक्ति होगी? तो षष्ठी। मतलब वहां पे था कि तुला और उपमा का अर्थ बताने वाले पर, और यहाँ है तुला और उपमा ही अगर आ जाए तो उसके साथ है, तो अर्थ बताने वाले पर तृतीया और षष्ठी होगा, और साथ अगर तुला और उपमा ही आ जाए तो उसमें षष्ठी विभक्ति होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, लौकिक संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है, तो किसे माना गया है? रामायण को माना गया है। ध्यान रखिएगा, रामायण और रामचरितमानस दोनों के रचयिता अलग अलग हैं। रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वार्तिककार वरुचि कात्यायन को कंठाभरण नाम किसने दिया था? तो ये राजशेखर जी ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, महाकवि भारवी जिनका नाम दामोदर भी था का आश्रयदाता किसे माना जाता है? तो ये विष्णुवर्धन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 35 है कि भारवी के पपौत्र दंडी, यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहले में भारवी के पपौत्र कौन थे? तो दंडी थे। उनकी रचनाएं 3 कौन कौन सी है? अवंत सुंदरी कथा, काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम। यानी दंडी ने जो 3 रचनाएं लिखी थी वो अवंत सुंदरी कथा है, काव्यादर्श है और 10 कुमार चरितम है। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम में कुल श्लोकी की संख्या कितनी है? तो ये टोटल अगर देखा जाए तो 1040 श्लोक हैं। सर्ग कितना है? 18, और प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक हैं। पहला जो इनका है वंशस्थ छंद से है, अंतिम में जो 45 और 46 है, 45वां जो है वो पुष्पताग्रह से है और 46वां है मालिनी छंद से है। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम पर मल्लीनाथ द्वारा लिखा गया टीका है, तो कौन सा है? जीवातु है। लेकिन अगर किराता अर्जुनियम पे देखा जाए तो कौन सा टीका उन्होंने लिखा है? घंटापथ टीका लिखा है। ये ध्यान रखिएगा। सर्वांशका
नामक टीका मल्लीनाथ द्वारा किस ग्रंथ पर लिखा गया है? तो ये शिशुपाल बधम पर लिखा गया है। अगला है, महाकाव्य में किस रस की प्रधान या अंगी रस होना आवश्यक है? मतलब ऐसा कौन सा रस हो जिसको महाकाव्य माना जाए? तो उसमें श्रृंगार, वीर अथवा शांत में से कोई एक रस होना जरूरी है। अगर ये तीनों में से एक रस होगा तभी महाकाव्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। किस वेद को संगीतमय वेद माना जाता है? तो ये साम वेद को माना जाता है। ये भले सिलेबस में नहीं है अगर देखा जाए, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है और इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। प्रश्न नंबर 41 है, जामोती विजयम नाटक की रचना किसने की थी? तो महर्षि पाणिनि ने। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जामोती विजयम क्या है? एक नाटक है। और इसकी रचना किसने किया? तो महर्षि पाणिनि जी ने किया था। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? तो भरत मुनि माने जाते हैं और इनका जो लिखा गया वो है नाट्यशास्त्र है। अगला है, अभिषेक वस्तुओं को लाने के लिए तारापीठ ने किसे आदेश दिया था? तो ये प्रतिहारान मतलब द्वारपालों को आदेश दिया था। अगला है, राजा चंद्रापीडस यो राज्याभिषेकम चिकीर्षु। यहाँ पर राजा से किसका बोध हो रहा है? जैसे राजा चंद्रापीडस यो राज्याभिषेकम चिकीर्षु, तो यहाँ जो राजा से बोध हो रहा है वो तारापीठ का हो रहा है, चंद्रापीठ का नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यो राज्याभिषेकः समास होगा तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चिकीर्षु शब्द बना है, कैसे बना है? क्री सन उण प्रथमा का एक वचन चिकीर्षु। प्रश्न नंबर 47 है कि निवासी विल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, यहाँ पर जीर्ण वल्लभी का क्या अर्थ है? निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, तो रहने के लिए अटारी या पुराना घर। जीर्ण वल्लभी का जो अर्थ है वो पुराना घर या रहने के लिए अटारी। इसमें जो लक्ष्मी जी का वर्णन किया गया है उसी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पिशाचनियों का घर किसे कहा गया है? तो लक्ष्मी को ही कहा गया है। और इसी जीर्ण वल्लभी में भी ऐसे जैसे पिशाचनियाँ पुराने खंडहर में रहती हैं उसी तरह लक्ष्मी भी रहती हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर, आपान भूमि विषय मधुनाम। यहाँ आपान भूमि का क्या अर्थ है? तो आपान भूमि का अर्थ मधुशाला है। अगला प्रश्न है, ऐसे ऐसे अर्थ भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपान भूमि में समास होगा तो कौन सा होगा? चतुर्थी तत्पुरुष, आपनाय आपानाय भूमि। तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न। और इससे संबंधित मतलब प्रैक्टिस और व्याकरण दोनों से प्रैक्टिस आपको बार बार मिलते रहेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख ही रहे होंगे कि भले हम वैसे पेन से ही लिखते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न को छाँट कर तब लिखते हैं। और अगर इसमें कोई गलतियाँ होती हैं या कोई दिक्कत होता है तो हमारे मित्र उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।